गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 4th क्लास का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ हम सोच सकते हैं, वो हमने पढ़ा था। और ये हमने बैक एक्सरसाइज करे थे मटेरियल नाउन्स के, और ये भी मटेरियल नाउन्स के बैक एक्सरसाइज करे थे। आज हम कॉम्पोनेंट नाउन्स पढ़ेंगे और जो बाकी एक्सरसाइज रह गया हम वो करेंगे आज हम। कंपाउंड नाउन्स आर कंपाउंड्स। सम कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स। जो कॉमन नाउन्स हैं, थोड़े से कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स हैं, वो मोर देन एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड के बने होते हैं। We use one noun joined with another to make a new noun. They are called as compound nouns or as simply compounds. जो दो nouns को मिला के जो word बनते हैं उसको हम compound nouns बोलते हैं या compounds बोलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को हम एग्जाम्पल न्यूज़पेपर है जिसको हम अलग करके न्यूज़ प्लस पेपर, अलग अलग करने से भी हमें मीनिंग मिलता है उसका। न्यूज़ प्लस पेपर न्यूज़पेपर, इसको हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। एश-ट्रे, हैश प्लस ट्रे हैश ट्रे। ग्रैंडफादर, ग्रैंड प्लस फादर ग्रैंडफादर। इसमें हमने दो नाउन यूज़ करे हैं, दो नाउन यूज़ करके जो नाउन बनते हैं उसको हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। ये वर्ड कंपाउंड रिफर टू ए मिक्सचर ऑफ मोर देन वन थिंग्स। कंपाउंड नाउन को वन थिंग से भी मिक्सचर बोलते हैं उसको, मोर देन वन थिंग्स। एक थिंग से ज़्यादा जो होता है उसको हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं, कंपाउंड नाउन्स बोल सकते हैं उसको। जो दो वर्ड्स मिलके बने होते हैं उसको कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। ये है नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स का। और हम ये बैक एक्सरसाइज रह गया था वो हम करेंगे। इसको मैं कॉपी में आपको करके दिखा देती हूँ, फिर मैं समझा भी देती हूँ। ये आपके बैक एक्सरसाइज, सेकेंड चैप्टर के बैक एक्सरसाइज जो बाकी रह गए थे वो है, इसको आपको कॉपी में करना है। जैसे मैंने लिखा है डेट डालना है, लेसन नंबर डालना है और ये करना है। पिछले क्लास में जो करा था उसी के साथ इसको भी करना है। ये बी वाला एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो वर्ड्स ये दिए हुए हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके अपोजिट्स वर्ड लिखने हैं। अपोजिट मतलब विपरीत, विपरीत शब्द लिखने हैं। ये वर्ड्स हैं, इसके विपरीत शब्द लिखने हैं। ट्रूथ, ट्रूथ का फॉल्सहुड। ब्रेवरी, कवर्डिस। पेशेंस, इम्पेशेंस। काइंडनेस, क्रूअलनेस। हॉनेस्टी, डिसहॉनेस्टी। इनोसेंस, गिल्टी। कॉर्टेसी, डिसकॉर्टेसी। पोलाइटनेस, रूडनेस। स्ट्रेंथ का है वीकनेस। ब्यूटी का है अगलीनेस। ये है आपका अपोजिट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट वर्ड्स हैं। इसको ऐसे आपको कॉपी में लिखना है एज इट इज। ये वाला दूसरा है डी वाला। डी वाला एक्सरसाइज आपका ये है, मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। इसको, इस वर्ड्स के आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। तो ये ऐसे है। चाइल्ड का चाइल्डहुड। फ्री का फ्रीडम। वाइज का विजडम। प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन। काइंड का काइंडनेस। स्टार का स्टारवेशन। बॉय का बॉयहुड। रिच का रिचेस। ये जो वर्ड है ये इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ये ई वाला है। आपको ये वर्ड सारे आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उसको उठा के बॉक्स में आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको डालना है। ऐसे पुट द नाउन्स इन देयर प्रॉपर ग्रुप्स। जैसे मैंने आपको बॉक्स बनाया है वैसे आपको बॉक्स बना के इसको करना है। प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं? पटना, सुमन, पैसिफिक, अशोक। जो प्रॉपर
एक नाउन है। जैसे पटना है तो वो एक शहर है, एक ही पटना है, तो हम प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं। तो उसमें हमने पटना डाल दिया। सुमन एक लड़की है सुमन। पैसिफिक ओशन है तो पैसिफिक। अशोक एक लड़का है तो उसके लिए प्रॉपर नाउन है। और कॉमन को होता है जिसके लिए हम कॉमनली सबके लिए यूज़ करते हैं। जैसे हैंड है, हाथ सबके लिए एक ही होता है तो सभी हाथ के लिए हैंड यूज कर सकते हैं। फिर सेंट मतलब संत, फ्लावर, बियर, ये सब कॉमन नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में ये आएगा ये वर्ड्स, लिटर, क्राउड, पैक, हीप। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें ये सब डालना है। काइंडनेस, विजडम, जेनरोसिटी, स्लेवरी। ये आपके एक्सरसाइज ये सब हो गए हैं। ये आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पिछली क्लास में हमने थोड़े से एक्सरसाइज करे थे और ये बाकी सारे ये एक्सरसाइज हैं। इसको भी आपको ऐसे कॉपी में लिखना है। अगली क्लास में हम नाउन पढ़ेंगे डीपली। नाउन क्या होता है वो पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउन्स में काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स ये पढ़ेंगे हम डीपली। नाउन्स, नंबर्स। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नाउन दैट नेम द थिंग्स वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जो भी नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, 2 cows, 3 kites, 4 banana, 5 pens, एक्सेट्रा। जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे नाउन दैट नेम द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनको सब हम काउंट नहीं कर सकते। इनको हम तोलते हैं, तोल के बोलते हैं किलो के हिसाब। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम डीपली नाउन्स का नंबर्स वाले पढ़ेंगे और बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो जो भी मैंने आपको अभी काम करवाया है, ये सारा काम आपको कॉपी में करना है। पिछले क्लास में जो करवाया तो वो भी और ये काम भी, इसको सब कॉपी में कर लेना और लर्न करना और रोज़ रीडिंग करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।